उसने बहुत बड़ी कुर्बानी की और ये जिला बना। ये जिला इस टीम का थाना ही नहीं, आसपास के लोगों की एक सामूहिक प्रयास का प्रतिफल था और उसको इस तानाशाह सरकार ने एक झटके के साथ खत्म कर दिया, सब कर दिया। और मेरे क्षेत्रवासियों और मेरे नौजवान साथियों, करते सो करते, लेकिन उसके बाद आपको चैलेंज भी करे कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आपके आवाज हम तक आई नहीं रही, आप में आक्रोश ही नहीं है, आप में जोश ही नहीं है, आप में खोलने का डर ही नहीं है। मैं कहता हूं ये सरकार जिस तरीके से इस जिले को खत्म करने के बाद इसको रेगुलर करना चाहती है कि ये जिला दोबारा ना बने, इसके लिए आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है। यहाँ कोई राजनीति नहीं इस बात को लेकर, यहाँ कोई, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आज की इस युवा शक्ति को जो कम से कम सभी राजनेताओं को, राजनीति सिर्फ सिद्धांत और विचारों का मतभेद है, कोई एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं है, एक दूसरे से कोई विचारों में ऐसी नहीं है कि रंजिश और रिवेंजफुल नेचर के तहत कुछ किया जाए। लेकिन नौजवान साथियों, आपने मिलकर हम सबको एक किया। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ये जिला, ये सरकार तब तक नहीं बना देगी जब तक इसका मंत्री जो कह रहा था कि यहाँ तो आक्रोश ही नहीं है, तो आक्रोश आकर देखे, हिंसा करना हम लोगों के सिद्धांत में नहीं, मारकाट करना हम लोगों के सिद्धांत में नहीं। और ये भाजपा सरकार जो बैठी हुई है, ये मैं कहता हूं कि लाश में राजनीति करना इनकी पुरानी आदत पड़ गई है। इनकी पुरानी आदत है भाई से भाई को लड़ाना और खून से खून को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना। लेकिन मैं ये कहता हूं, यहाँ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ बहुत से आदमी आए हुए हैं, सबके दिल में है कि हम भी मदद दिया आरके जी के साथ मिले, हम भी युवाओं के साथ मिले, हमारे साथ भी रमेश हो। लेकिन कुछ एक लोग मुद्दा ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं मेरे साथियों आज एक बात बता देता हूं, जब घर में आग लगती है या घर में कोई डकैत घुस जाए और वो घर को लूटे और घर को तबाह करे, तब बुज़दिल और कायर आदमी उसमें मुद्दा ढूंढता है, मुद्दा कि मैं ये कहूंगा तू ये कर रहा था, ये कर रहा था। नहीं, जो जिम्मेदार आदमी होता है वो खड़ा होकर उस आदमी को सुलझाता है और उस गुंडे को भी सुलझाता है, तो घर को बर्बाद करता है। इसके लिए आप हम सबको एक होना पड़ेगा और एक होने के लिए आज शाम को दूसरी जब देश में अपन बैठेंगे तब फैसला भी करेंगे। फैसला आप हम सब इस बात को लेकर करेंगे कि ये गुंगी और गहरी सरकार जो हमें कह रही है कि हमें आवाज नहीं सुन रही, इसको आवाज सुन जाए, ये कोशिश भी हम करेंगे। और ये महसूस कर जाए कि हमने जिला गलत कैंसिल किया है, ये भी हम कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हम सब लोगों को एक बार शाम को आप पूरे दिन यहाँ रहेंगे, पूरे दिन शांति से आपका कार्यक्रम को चला रहे हैं और इस शांति के इस कार्यक्रम में जिला वापस कैसे आए, इसकी रणनीति भी तैयार करेंगे। हमारे बीच में भाई राजेश भी चल रही है, भाई छोटा राजेश भाई भी आ गया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहता है मेरे भाई का जिला कैसे आएगा, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप हम सब मिलकर सेकंड फेज की जो मीटिंग होगी शाम के वक्त, उस सेकंड फेज की मीटिंग में पूरी कार्यकारिणी जो भी है, जो फैसला लेगी, तन मन और धन से हम उनके साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। आया, इसको आने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? एक युवा संगठन को एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आखिर जमीन पर आकर इस जिले की मांग को जिस तरीके से रखा है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय से बात हो रही थी कि आप हम सब मिलकर शाम को
रणनीति बना लें और उस रणनीति के तहत, क्योंकि ये तानाशाही सरकार, ये पर्ची की सरकार आप लोग हम लोग खूब सुन रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका, ये पर्ची हमारे लिए घातक रही, क्योंकि जिस तरीके से पर्ची भेजी गई दिल्ली से, वो मुख्यमंत्री महोदय का और मैं कहता हूं पूरे समाज का अपमान था कि ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। फिर भी उस पर्ची को जानबूझकर डिक्लेयर किया गया कि भाई मैं पर्ची के जरिए नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से ये एहसास कराया। मैं कहता हूं पूरे, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था मैं कि परशुराम जी के वंशज इतने कमजोर नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय, आपने जानबूझकर मुख्यमंत्री महोदय जिस तरीके से आपका अपमान करने की नीति अपनाई इन्होंने, एक पर्ची, वो पर्ची ये भी कहा जा सकता था अंदर बैठाकर सभी विधायकों को कि ये पर्ची आई है, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन नहीं, पूरी मीडिया के सामने और सबके सामने उस पर्ची को ये एहसास कराया कि आप लायक नहीं है, लेकिन आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और वो लायक ना होना नीम का खाना के लिए घातक साबित हुआ, जिसका हम दंड हो गए हैं। एक झटके में मुख्यमंत्री बने, एक झटके में। मैं तो बांध की बात बता रहा था कि कोई बहुत बड़ा बांध हो और उसमें से सिंचाई के लिए वहां का किसान खुशहाल हो, और उसकी बिजली से, उसी बांध की बिजली से वहां के नौजवान अपनी पढ़ाई करते हुए, और उस बिजली से पूरा रोशन इलाका हो रहा हो, और उसी बांध के पानी से पेयजल की व्यवस्था हो रही हो, शुद्ध पानी पिया जा रहा हो, और किसी तानाशाह ने या किसी आतंकवादी ने एक झटके में ब्लास्ट करके उस बांध को तोड़ दिया गया हो, ऐसा 29 तारीख को एहसास हुआ। और जिस तरीके से मंत्री महोदय वो झटका लगा, तब ये महसूस हुआ ये बांध नहीं टूटा, ये पूरे क्षेत्र की जनता के मुंह में से घास छीन लिया गया। मैं तो यही कहना चाहूंगा, युवा शक्ति आज मैदान में है, इस बात का कोई लेना देना नहीं कि ये लोग हमारी बात सुन लेंगे, क्योंकि जो मंत्री आया उस मंत्री ने बड़ी सहजता से एक बात कही सीकर में कि कोई आक्रोश ही नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, कोई विरोध नहीं है, और ये पूरी जनता के बच गया है। ये जिला बना, हमने जो कैंसिल किया है वो हकीकत में हमने एक काम किया है। तो मैं सभी नौजवानों से सबसे ये कहना चाहूंगा, लंबी बात न करते हुए, मंत्री महोदय आप हमारे साथ हैं, और आपके साथ में हमारे जो नौजवान अभी जितनी भी टीम पूरी जुड़ी हुई है, आप लोग हम लोग बैठकर कोई ठोस फैसला अगर नहीं लेंगे तो ये जिला वापस नहीं आने, और अगर फैसला ठोस लिया तो आप ये मानकर चल लें, उस फैसले में अगर इस आज के धरने को, आज के प्रदर्शन को आगे रेगुलर भी बढ़ाया जाए, तो जब सेकंड में फेज में आप हम सब बैठकर प्रशासन से बात करेंगे तो उसके लिए भी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं कि आप हम सब बैठकर इस धरने को जब तक करें जब तक ये जिले के लिए हम लोगों को बुलाकर वहां बात ना करें कि क्या कमी थी, आपको जीत में क्या खासियत नजर आई, आपको खैरपुर में क्या खासियत नजर आई, कि वो तो जिला बरकरार रह गया और ये नीम का थाना जिला कैंसिल कर दिया गया, जबकि सभी मापदंड पूरे करता है ये, और सभी मापदंड के साथ लंबे संघर्ष का इतिहास है इसका, और लंबे संघर्ष के इतिहास के साथ मापदंड को पूरा करते हुए ये कमेटी जो पवार कमेटी है ये हर जिले में गई। लेकिन आप ये सुनकर बड़ा अचंभा करेंगे कि इस नीम का थाना में नहीं आई, क्योंकि नीम का थाना को बिल्कुल लग रहा था कि ये जिला सभी मापदंडों को पूरा करता है, लेकिन उस पवार कमेटी ने नीम का थाना में आए बगैर, जैसा वहां बताया गया हमें, जिन जिन कारणों से इन्होंने मापदंड के आधार पे एक मैन्युपुलेटेड रिपोर्ट तैयार की, और वो पूरे मैन्युपुलेशन के आधार पे ये एहसास कराया कि ये जिले के लायक नहीं है, वो तो हाईकोर्ट पे, न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप हम सब मिलकर नौजवानों अगर जो भी सख्त से सख्त कदम उठाए, हम लोग आपके साथ हैं और इसको जिला बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक मिनट में बंदर के हाथ में उस आ गया और बंदर ने कत्ल कर दिया, एक धक्के नहीं
के 2 बजे जब टीवी पर यह आया कि नीम का थाना जैसे 9 जिले निरस्त कर दिए गए। मेरे नौजवान साथियों, आपका यहाँ आक्रोश में होना जरूरी है। जब हम ये देख रहे थे तब ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई किसी लोकतांत्रिक सरकार ने या किसी भले आदमी ने, ये भगवान या भले शासक ने एक बहुत बड़ा बांध बनाया हो और उस बांध के पानी से सारा इलाका सरसब्ज हो रहा हो। गन्ने उग रहे हैं, ईख उग रही है, कपास उग रही है और फसल लहरा रही है। किसान खुशहाल हो रहा है और किसान, मैं कहता हूँ, देवता की बारिश समझकर इस बांध के पानी से और अपना खेत सींच रहा हो और उसी से बिजली बनकर हमारे नौजवान बढ़कर आगे बढ़ने की सोच रहे हो। उसी बांध से, उस बांध की बिजली रोशनी नहीं दे रही थी, आने वाली पीढ़ी को लायक भी बना रही थी। उस बांध के पानी से न केवल ये था बल्कि पीने का पेयजल भी उपलब्ध हो रहा था, जो स्वस्थ पेयजल हम लोगों के काम आ रहा था। उस बांध की खुशहाली से इलाके में सब कुछ सरसब्ज था और फिर किसी आतंकवादी ने एक झटके में एक बम फेंककर, जो दे नहीं सकता, जो किसी के किसी लायक बना नहीं सकता, उसको छीनने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसको छीनने का। और इन्होंने 18 महीने कलेक्टर ने ऑर्डर पास किए, एसपी साहब ने लाइन ऑर्डर पे जबरदस्त कंट्रोल किया। रोजाना आसपास के लोग जो उदयपुर से आते थे, खिचड़ी से आते थे, श्रीमाधोपुर से आते थे, आकर मिलते थे और कहते थे कि बहुत बढ़िया काम हो गया। आगे पूर्ण जी सैनी भी आए, उन्होंने आगे बढ़ा